चुनाव से पहले दल होने चाहिए, चुनाव के बाद देश होना चाहिए। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र को एक रखे, ना बटेंगे ना बांटेंगे। जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया। इस कुंभ ने तो शक्ल ही बदल दी। भारत बटा तब तक भारत का नक्शा घटा। नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और देखिए हम महाकुंभ के इस पावन परिसर में है। परमार्थ निकेतन का ये शिविर है और महाकुंभ का ये महास्नान जो है लगातार चल रहा है और अमृत स्नान के लिए लगातार लोग आ रहे हैं। ये अमृत स्नान अब सिर्फ भारत का नहीं रह गया है, बल्कि ये अलौकिक अतुल्य तो हो ही गया है, साथ ही वैश्विक भी हो गया है। पूरा विश्व इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता है और दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं, पूजनीय श्री चिदानंद स्वामी जी। उनसे बात करेंगे कि ये जो महाकुंभ है बाकी कुंभ से कितना अलग महाराज जी, और जिस तरह से पूरे विश्व का इसमें समागम हो रहा है, क्या माना जाए भारत का जो वसुदेव कुटुंबकम है ये परिपूर्ण हो रहा है? ये भीड़ का ज्वार नहीं, ये सनातन का संस्कार है। ये ज्वार नहीं, ये ज्योति है। ज्वार आया उतर गया नहीं है ये तो ज्योति प्रज्वलित हुई है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सदियों तक जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया और जो छिपना चाहिए था उसको विदेशों में भी जाकर बताया गया। इट इज वेरी सैड। लेकिन पहली बार भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने पक्का किया केवल विकास नहीं करना है, बल्कि अपनी विरासत को भी बचाना है। अपनी विरासत को बचाने के लिए वो सब कुछ करना है जो आज तक नहीं किया गया। उसी का प्रभाव है उनके नेतृत्व में और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कार्यकुशलता में, संगठन क्षमता में और उनकी वीतरागता में। जब एक मिशन होता है ना, फिर आप कमीशन पे काम नहीं करते हैं। द मैन इज फॉर द मिशन, whether it's the Prime Minister of India or our Honorable Chief Minister of उत्तर प्रदेश। yes, केवल ये सरकार नहीं, ये संस्कारी सरकार है। इसलिए ये कुंभ अलौकिक, अद्भुत और अतुलनीय हो गया है। लोग तो कहने लगे ना भूतो ना भविष्यति, पर मुझे लगता है कि ना भूतो तो ठीक है, लेकिन भविष्य में तो इससे भी बड़ा कार्य होने वाला है। क्यों होने वाला है? लोगों ने सनातन के स्वाद को चख लिया है। कमाल है, अद्भुत सनातन है, जहां कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई रंक नहीं, कोई राजा नहीं। एक ही साथ सब डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी भी ऐसी जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। और मजे की बात तो ये, पहले ऐसा होता था, जो मेन स्नान होते थे, प्रमुख स्नान होते थे, जिसे शाही स्नान कहते थे, जो अमृत स्नान है, तब ज्यादा भीड़ दिखती थी। इस बार तो लगता है जितनी भीड़ हर स्नान में थी उतनी भीड़ हर दिन हो रही है। इसलिए 32 दिन 52 करोड़, अमेजिंग, एंड 12 more days to go। इससे ज्यादा और क्या होगा? महाराज जी, आपने बोला कि 52 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान कर लिया है। इसका मतलब कि अगर देखें तो सनातन का ये संस्कार है, महाकुंभ जो है, भारत की आबादी को अगर देखा जाता है तो कहते हैं कि 100 करोड़ सनातनी जो है वो इस देश में रहता है। आधी आबादी सनातनियों की उसने स्नान कर लिया और उसके बाद आधी अभी आने को व्याकुल है। देखिए, 124 देशों की जो आबादी है, उतनी आबादी के समान यहाँ पर इतने लोग तो स्नान करके चले गए। प्रयागराज, जिसकी आबादी ही 50 लाख से 60 लाख है, उससे 5 गुना ज्यादा तो एक दिन में स्नान कर लिया लोग, और उससे 15 गुना ज्यादा तो मौनी अमावस्या के दिन लोगों ने स्नान कर लिया। कैन यू इमेजिन? 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की और 52 करोड़ ने स्नान कर लिया।
इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। और फिर भी लोग सोच रहे थे अरे गप है, इतने लोग कहाँ आते हैं। आज उनको भी लग रहा है यार इस कुंभ ने तो शक्ल ही बदल दी भारत की, और लोगों की अकल भी बदल दी। जो सोचते थे आज उनको भी लगने लगे यार हम रह जाएंगे, अगर नहीं लगाए डुबकी तो अगले बार चुनाव में मुसीबत होगी। अब उनका मन भी लग रहा है कि आके डुबकी लगा लो। इसका मतलब है कि प्रभाव तो गहरा है। जो स्नान कर चुके हैं वो भी वापस आना चाहते हैं। कई लोग तो 3-3 बार आ गए हैं, फिर भी आना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस देश की ये ताकत है जो तलवारों के बल पर नहीं, संस्कारों के बल पर जिंदा है। और जब तक ये संस्कार और संस्कृति जिंदा रहेगी, ये देश की तस्वीर और देश की तकदीर सदैव जिंदा रहेगी। आपने एक बात की, जो जिसको छिपाना चाहिए था उसको छपाया गया, और जिसको छपना चाहिए था उसको छिपाया गया। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि इस महाकुंभ को लेकर के भले विश्व जो है वो भारत की तारीफें कर रहा है और तालियां बजा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश में राजनीति जरूर हो रही है। कुंभ पे कई टिप्पणियां आ रही हैं, और उन टिप्पणियों के बीच में कई भ्रम भी फैलाने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है कि विपक्ष को क्या ऐसे ही होना चाहिए, या विपक्ष एक हेल्दी राजनीति भी, एक हेल्दी पॉलिटिक्स भी कर सकता है? चुनाव से पहले दल होने चाहिए, चुनाव के बाद देश होना चाहिए। दल चाहिए आपको, लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ओनली देश। राजनीति करो पर ऐसी नहीं कि गिरते चले जाओ। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र को एक रखे, राष्ट्र को साथ लेकर चले, अपने स्वार्थ को नहीं, अपने मतलब को नहीं। बल्कि आज तो किसी ने कह दिया कुंभ से हमें क्या मतलब है। तो क्या सारे काम मतलब के लिए होते हैं क्या? बहुत सारी चीजें होती है जिससे मतलब नहीं होता है, लेकिन होता है। ये एक संस्कार है, ये एक संस्कृति है। और पक्की बात है, जो ऐसे लोग होते हैं ना, समय आता है, समय उनको किनारे लगा देता है। समय बड़ा बलवान है। जो केवल मतलब में जीते हैं, मतलब से जीते हैं, मतलब के लिए जीते हैं, समय भी फिर उनको मतलब का अर्थ बता देता है। ये जीवन मतलब के लिए नहीं है। ये तो जीवन हर मतलब का समाधान है, जहां सेवा है, समर्पण है, संयम है। यही तो इस देश की संस्कृति और संगम है। नैरेटिव बनाने वाले, नेगेटिविटी फैलाने वाले, नारों का उद्घोष करने वाले नालों में चले गए। लोग आए, लोग आ रहे हैं, को लगा हम भी चल के थोड़ा सा जप कर ले। आप मन में तो है, लेकिन अब संकोच है। मैं कहता हूं तोड़ो संकोच को, चले आओ कुंभ में। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है ना, वो भी किसी से कम नहीं। उसी को बचाओ ताकि आने वाली पीढ़ियां बची रहें, हमारे बच्चे बचे रहें। इसके लिए हमें उस बचे हुए को बचाना है। अपने भारत को भारत की आंखों से देखना है। ये विदेशी चश्मों को उतारो, ये ऐनक बदलो, एंगल बदलो, ट्रायंगल बदल जाएंगे। इसलिए आज भारत को भारत के चश्मे से देखने की जरूरत है, भारत की आंखों से देखने की जरूरत है। एक आपने बोला कि संस्कारों का विकास हो रहा है। आपके कई वर्कशॉप जो हैं, कई आश्रम जो हैं, विदेशों में भी है, संस्कारों का विकास हो रहा है। मतलब इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, विकास के साथ साथ संस्कार यानी कि सॉफ्ट पावर को लेकर इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल डायस्पोरा पे वो अपना एक नया परचम लहरा रहा है। जो कि इस कुंभ में भी हमने देखा कि जो डाटा हमको मिला विदेशी मेहमानों का आने का, वो लगभग विश्व के हर कंट्री से लोग यहाँ पे आए, वो आस्था को देखने आए। कई लोगों ने यहाँ पे अपने समर्पण भी दिया, कई इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए, कई लोगों ने डुबकी भी लगाई। तो क्या ये संस्कार जो है वो भारत की सनातन संस्कार जो है पूरे विश्व को भा रहा है महाराज जी? भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले समझ लिया था। इसलिए जब वो पहली बार अमेरिका
यूनाइटेड नेशंस में गए एज ए प्राइम मिनिस्टर। जाते ही यूएन में पहली ही स्पीच में पहली ही बार उन्होंने योग की बात की। उनका शर्म क्यों करना? हम योग की बात इसलिए नहीं करते थे कि बैकवर्ड समझे जाएंगे। हम अध्यात्म की बात, टीका लगाने की बात, माला की बात, मंत्र की बात, योग की बात, ध्यान की बात इसलिए नहीं करते थे हमें बैकवर्ड समझा जाएगा। आप तो इस कुंभ मेले में देखो, जो दिखता है उसके माथे पे बड़े बड़े तिलक लगते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं लटकाई हुई हैं, और तो और कपड़े भी भगवे पहन लिए लोगों ने। क्या कमाल है। जो भी आ रहे हैं एक कलर में, मैचिंग। उनको पता है मैचिंग इज कैचिंग। लेकिन ऐसी मैचिंग अपने देश के साथ भी होनी चाहिए, जहां हमारा मन भी मैच करे, हमारा तन भी मैच करे, हमारे सारे काम देश के लिए मैच करें। फिर देश को मैच नहीं खेलने पड़ेंगे। देश को बिना मैच के ही चुन लिया जाएगा। ये मैचिंग तो इसलिए हो रही है क्योंकि अपने ही यहाँ पर बहुत सारी कैचिंग करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आंकड़े भी उनको गलत लगते हैं, चीजें भी उनको गलत लगती हैं। तो आखिर क्यों? व्हाई इज दैट? इसलिए हमने अपनी संस्कृति को नहीं जिया, हमने दूसरों को महान समझा, अपने को कम समझा। समय आया है, बहुत कुछ बदल रहा है। खुद को बदले, खुद को बदले, बहुत कुछ बदल जाएगा। बस इसी की आवश्यकता है। एक अंतिम सवाल। अभी मैं लगातार जब से यहाँ पे हूँ आपके आरती को देख रही हूँ महाराज जी। आरती में कुछ दिन पहले जो मैंने सुना उसमें आपने बोला कि सनातन को एकजुट होने की बात कही, उनको एकता के साथ रहने की बात कही, न कटेंगे न काटेंगे न बटेंगे न बांटेंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये कटेंगे काटेंगे जब आता है तो एक स्टेटमेंट जिसपे बहुत राजनीति हुई थी वो लोगों के जहन में बहुत याद आ जाता है। तो इसलिए याद आता है, लोगों ने देखा यार हमको बांटने की कोशिश हो रही है। भारत बटा तब तक भारत का नक्शा घटा। इसलिए जब एक नारा आया, ना बटेंगे ना कटेंगे, आपने देखा हरियाणा जीत गए आप, महाराष्ट्र को जीता, मिल्कीपुर जीता, कुंदरकी जीता, ना जाने क्या क्या कितने लोग कूद रहे थे, लेकिन कुंदरकी में जीत नहीं पाए। तो क्यों हुआ ऐसा? और अब बहुत सारी जगह उसका असर दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली भी जीत गए, दिल्ली भी जीत गए। यहाँ कुंभ सजा है, वहां दिल्ली सज गई। सजी कि नहीं सजी? वहां भी बड़े बड़े नैरेटिव बनाए गए। अंत में क्या हुआ? नैरेटिव बनने वाले नाले में चले गए और सच्चाई सामने खड़ी है। इसलिए लेकिन अब जो हो, संगम के तट से जब हम सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं तो एक ही होना चाहिए कि संगम के तट से संगम का संदेश हो, ना बटेंगे ना बांटेंगे। क्योंकि जब जब भी हम बांटते हैं लोगों को तो तोड़ते हैं। तोड़ना धर्म नहीं है, जोड़ना धर्म है। इसलिए ना तो हम खुद बटेंगे, ना दूसरों को बांटेंगे, ना हम कटेंगे ना काटेंगे, क्योंकि ये सनातन नहीं है। ना कटना सनातन है, ना काटना सनातन है। ना डरना सनातन है, ना डराना सनातन है। ना मरना सनातन है, ना मारना सनातन है। ना मिटना सनातन है, ना मिटाना सनातन है। सनातन तो सबकी बात करता है। सनातन कहता है ना डरेंगे ना डराएंगे, ना मिटेंगे ना मिटाएंगे, ना कटेंगे ना काटेंगे, ना बटेंगे ना बांटेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार हैं, हम साथ साथ चलेंगे। और जिनको लगता है कि नहीं, सच मानिए, उनको मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा सेक्युलरिज्म तब तक जिंदा है जब तक सनातन है। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा, सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा, उस दिन सेक्युलरिज्म नहीं, सेना आ जाएगी। और जहां जहां सेक्युलरिज्म नहीं है वहां सेना आ गई है। जब तक सनातन है तब तक मौज है, और नहीं तो सनातन नहीं तो मौज भी नहीं, वहां पर केवल फौज आ जाएगी। फिर फौजियों का शासन होगा। और यही हो रहा है पूरे विश्व में। जहां फौज वहां युद्ध, जहां फौज वहां मुश्किल है।
इसलिए लोकतंत्र की विशेषता है। इसलिए भारत का लोकतंत्र, अगर भारत का लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अमेरिका के लोकतंत्र में भी जाता है तो ट्रम्प कहते हैं मिसिंग यू। ट्रम्प के साथ बैठकर भी वो निर्भीकता के साथ आंख में आंख मिला के बात कर सकता है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री जब फ्रांस में जाता है, 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 8 देशों के उप प्रमुख सब गए, लेकिन किसी को लेने के लिए फ्रांस का राष्ट्रपति एयरपोर्ट नहीं गया या न छोड़ने गया। अगर गया तो केवल भारत के प्रधानमंत्री के लिए गया। क्या मतलब हुआ इसका? इट टेल्स यू अबाउट द मैन, इट टेल्स अबाउट द नेशन, it tells about the Sanatan. That is the power, but that power is not to destroy anybody. That power is to bring everybody together. Bharat, India is not a piece of land. India is a land of peace. भारत की ताकत भी शांति के लिए है, भारत की ताकत भी सबके लिए है, इवन भारत की वैक्सीन भी सबके लिए है। ये जो ऋषियों ने विचारों की वैक्सीन दी हमको, उसी वैक्सीन का कारण, विचारों का कारण है आज भारत तलवारों के बल पर नहीं बल्कि उन विचारों के बल पर, उन संस्कारों के बल पर खड़ा है और खड़ा रहेगा। धन्यवाद। देखिए, महाकुंभ का चल रहा है, ये त्रिवेणी का तट है, संगम का घाट है, ये बाट है और बटोही आए जा रहे हैं। वैसे बता दें कि जो लोग बोले कि क्या त्रिवेणी में डुबकी लगाने से भूख मिटती है या हमको इस संगम से क्या लेना देना है महाकुंभ से, तो DK शिव कुमार जो कि कर्नाटका के कांग्रेस के डिप्टी CM हैं, वो भी इसमें डुबकी लगा चुके हैं और खबर ये भी आ रही है कि राहुल और प्रियंका भी आने वाले। जय हिंद।